स्वतंत्रता और अधिकार आदि अनादि काल से इस पृथ्वी में जब ईश्वर ने मानव को जन्म दिया, इसकी रचना रची, तो उस वक्त भी ईश्वर ने ये ध्यान रखा कि मनुष्य को उसके जीवन का, सोचने का, रहने का एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अन्य जीवों में स्वतंत्रता नहीं है, अन्य जीवों में स्वतंत्रता नहीं है, सिर्फ एक मानव को स्वतंत्रता ईश्वर ने दी। उसी का आधार बनाकर हमने अपने देश में एक संविधान की रचना रची। जब मिलकर हमने संघर्ष किया, आजादी की लड़ाई लड़ी, और उस वक्त आजादी की लड़ाई में हमने एक वचन दिया था सबको कि हम मिलजुल कर रहेंगे और अपने स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, संविधान में इसका उल्लेख है कि हम अपनी स्वतंत्रता, अपनी आवाज को, अपनी सोच को, अपने धर्म को, अपने समुदाय को और अपने समाज में हम आजादी के साथ और अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं। कुछ समय से हम देखते हैं कि देश में कहने को तो आजादी होती है कि मानव की आजादी है, स्वतंत्रता है, अधिकार है, ये सब बातें होती हैं, मगर कहीं ना कहीं आज समाज में एक प्रश्न चिन्ह भी है। क्या वास्तविक रूप से हम स्वतंत्र हैं अपनी अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को लिखने के लिए? और अगर यदि हमें ये मात्र अधिकार के रूप में दी गई है और उसकी स्वतंत्रता नहीं है, आखिर तो वह हम उसको सही नहीं मानेंगे। हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए बात करने की, अपने विचार रखने की, अपने समाज में रहने की, अपने रीति रिवाजों के साथ रहने की। तब तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक आजाद देश में, एक स्वतंत्र भारत में रहने वाले नागरिक हैं। मुझे याद आती हैं कुछ बातें कि जब सीमित अधिकार हैं और हम अपने अधिकारों का मिसयूज करते हैं, अर्थात कोई ऐसी घटनाएं समाज में हो जाती हैं, मैं कोई बात कह रहा हूं जिसका मुझे अधिकार प्राप्त है और दूसरे को अच्छी नहीं लग रही है, तो वो जा सकता है, उसके लिए स्वतंत्रता है। अपनी अपनी जो है प्रार्थना, अब मेरी कंप्लेंट वो जाके कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, कचहरी में जा सकता है, पुलिस स्टेशनों का जो है बनाया गया है। परंतु कानून को अपने हाथ में लेकर और एक दूसरे के साथ, तो वह किसी की आजादी की जो एक स्वतंत्रता है उसका हनन करने की बात है। मैं जमायत जो बहुत अरसे से इस तरह के सामाजिक कार्य को करती है, और आज ये गोष्ठी भी आपने यहाँ रखी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कहीं ना कहीं हमारी आवाज को रोकने की कोशिश होती है या हो रही है, तो हमें मिलकर उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। ये हमारे अधिकार हैं, और विशेषकर भारत जाना जाता है दुनिया में एक जिसको बोलते हैं कि स्वतंत्र और आजादी, जो दुनिया के जो देश हैं, मुल्क हैं, उनमें से हमारा पहला दूसरा स्थान होता है कि हम डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। और जब हमारे सामाजिक और हमारे अधिकारियों का हनन होता है तो हमें पीड़ा होती है। हमें मिलजुल कर ये कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे अधिकार हैं, जो स्वतंत्रता है हमारी वाणी की, उस पे कोई उसका हनन ना हो। सरकारें हों और अन्य
संस्थाएं हों, वो अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए किसी मानव की या नागरिक की स्वतंत्रता का हनन न करें। मुझे लगता है कि जो आपने गोष्ठी रखी, अन्य वक्ता भी सुनने का मौका मिलेगा, अपने विचार रखेंगे। मेरा ये भाव है कि यहाँ भी और जब कभी भी हमारे देश में, भारत में, हिंदुस्तान में इस तरह की मनुष्य की, नागरिक की स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन होता है, तो हमको मिलके उसके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर हम ये नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं हम भी दोषी हैं। हम धर्मगुरु भी दोषी हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता भी दोषी हैं कि हम कोई चीज़ सहन करते हैं। हमको अपनी आवाज और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर ये आवाज बुलंद करनी चाहिए कि जहां हमको लगे कि किसी की वाणी की स्वतंत्रता को, उनके रहने सहने, खाने पीने और धार्मिक जो मान्यता है उनमें हस्तक्षेप जो कोई करता है, उसका हनन होता है, उससे पीड़ा जो होती है, उसका मिलकर मुकाबला करें। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, आप सबको सुनना चाहूंगा कि यह विषय खाली इस गोष्ठी तक न रहे। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं समाज में, समय-समय होती हैं, हमको पीड़ा भी होती है। हम वो देखकर उसकी आवाज बुलंद नहीं कर पाते हैं। मुझे आशा है कि जमायत-ए-इस्लामिया हिंद ये पूरे भारत में अपने सामाजिक कार्यों को करता है। मुझे भी बहुत बार मौका मिलता है आपके यहाँ जाने का, समय-समय पर ये जो विषय हैं, जो हमारी आज़ादी के साथ, हमारी नागरिकता के पास, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश होती है, उसमें कहीं न कहीं हम लोग फिर मिलके अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, क्योंकि हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम सबसे पहले अपने देश के हित की बात सोचते हैं। यही हमारा मैसेज है कि देश हित में अगर कोई बात है, तो सबसे पहले हमको उसको मानना चाहिए। मैं अंत में आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे समय दिया और मुझे आशा है कि इस तरह की गोष्ठियाँ जमायत-ए-इस्लामिया हिंद और भी करता रहेगा और हम उसमें शरीक होंगे, उसमें शामिल होंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।